चलिए बाबू, ज्ञान 6 क्लास एस के सर में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी बुक है, प्रश्नावली 8.3 क्लास 10th का है। इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है बोलिए तो? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण आखिर कहते किसको हैं? सिंपल से भाषा में याद रखिएगा, a प्लस बी अगर 90 डिग्री, कहने का मतलब जब दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक, तो अब हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल बनाएंगे और इस पर आधारित हम जो इसका क्वेश्चन सब है, यानी जहाँ बेसिक जानकारी सब यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस सबको आप देखिएगा, तभी आपको समझ में अच्छा ढंग से आएगी। अभी हम प्रश्नावली 8.3 आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज लिखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 8.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने से पहले आप छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखिए कि जब भी आएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है बाबू कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और दूसरा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद आइए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अब प्रश्न ये रहा है कि सब होता कैसे है, इसकी जानकारी हम आपको बैक वाले वीडियो में दे चुके हैं। आपको अच्छा ढंग से उसको देख लीजिएगा और अच्छा ढंग से समझ जाइएगा। इसमें दो सूत्र बच्चे को हमेशा याद रहता है, 4 गो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सबको याद रहता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये भी याद रहता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ये भी याद रहता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और दूसरी होती है कोसेक 90 माइनस थीटा, बस यहाँ पर वो भूल जाता है, ले लाठी ये भूल जाता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, अक्सर विद्यार्थी इस बात को भूलते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है कि आप एक बार हमने कैसे इसको बनाया है वो नेक्स्ट वाले बैक वाले जो वीडियो है उसमें आप निश्चित रूप से देखिएगा और सवाल को प्रयास कीजिए पूरा बनाने का। अब से आपकी पुनः मैं धुआंधार क्लास के साथ आपके साथ हूँ, और यहाँ तक जो हो सके कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपके लिए खूब अच्छा अच्छा सवाल और हम लेके आए, अच्छी ढंग से प्रैक्टिस करवाएं, यानी धुआंधार आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए सज्जन, पहला क्वेश्चन है क्या, साइन क्वेश्चन एक लिखता है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, और ये कहता है मान ज्ञात कीजिए। आप बिल्कुल जानते हैं कि साइन किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है। अब यहाँ पर ये साइन 18 क्यों लिखा, प्रश्न खड़ा हो रहा है, और ये कॉस 72 क्यों लिखा? 73 भी तो लिख सकता था, लेकिन एक बात देखिए, दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री पूरेगा। इससे ये सिद्ध है कि कॉस बदल कर कॉस 72 का मान जो साइन 18 है उसी के बराबर है। तो हम कैसे इसको जानेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक को आप इसको साइन 18 डिग्री लिख दीजिए, इसको क्या कीजिए कॉस 90 माइनस 18। अब कहेगा सर जी ये करने से क्या हुआ? अरे यही करने से तो ये पूरक कोण की बात हुई। 90 माइनस थीटा यानी 90 में से 18 गए घटाएंगे तो कॉस 72 होगा। सवाल पर कोई प्रभावित, गणित में जानिए सवाल पर कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं कि 90 में से 18 घटाए कुछ भी हो जाए, नहीं जी, ये 72 लिखा हुआ है, 72 ही होनी चाहिए। तो कॉस 90 माइनस 72 18 और 72 हो गया। अब हम जानना चाहते हैं, मेरे पास में एक रिलेशन है कि साइन 18 को आपको मैं बताया ज्यों का त्यों रखिए, इसको कुछ मत कीजिए, छुइए नहीं। और कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन 18, और ये भी 18 और ये भी 18 कट के क्या हो गया 1। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बता रहा है, टेन 26 डिग्री। अब बताइए जब ये टेन 26 है तो कितना 90, तो 90 माइनस 26 कीजिए तो 4 हुआ, 8 में 2 गया
6 64 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि नीचे में जब भी लिखिएगा वो कॉट 64 लिखिएगा, तो एकदम आंख बंद करके के बारे में आप छलांग मार दीजिएगा, कॉट 64 डिग्री। देखिए लिख दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि सेकेंड है कि टेन 26 डिग्री जो कहते हो, किसी एक को आप अस्थिर रखिए। दूसरा को हमने क्या किया, कॉट 64 को हम लिख सकते हैं थोड़ा बढ़ा करके कॉट 90 माइनस 26। और जब 90 माइनस 26 हुआ सवाल पर कोई प्रभावित नहीं। और जान लीजिए बाबू, गणित में सवाल पर कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर सवाल प्रभावित हो गया तो फिर आपका मानना लिखना गलत हो जाएगा। तो अब हम जानना चाहते हैं बेटा कि टेन 26 डिग्री, इसको कॉट 90 माइनस 26 लिखने से कॉट 64 ही होता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं ये कि टेन 26 जो कहते हो कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका टेन थीटा। तो ये भी हो गया टेन 26 डिग्री, टेन 26 कट के एक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है सो देखिए, तीसरा है कॉस 48 डिग्री। अब माइनस जब ही 48 देगा तो साइन देगा 42। पूछिए क्यों, तब न कट के जीरो आएगा। इसका रिलेशन इससे देता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक को स्थिर रखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 42, बच गया बाबू 48। सही बात है ना। इसको लिख दीजिए जो कहते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन 42 डिग्री, और ये साइन 42 डिग्री। अब देखिए ये साइन 42 डिग्री प्लस में यहाँ छुपा रहता है चिन्ह, ये खुद माइनस में, तो गया गया तो क्या बच गया, ये भी कर लीजिएगा एक, नहीं ये जीरो। तीसरी क्वेश्चन है, चौथी कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। एक बात आप जानिए कि क्या करेगा, यहाँ जो एंगल देगा इससे रिलेशन इसका देगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको कोसेक 90 माइनस 59 लिखने से 31 ही आता है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 59 लिखने से 31 आता है। इसको जो कहते हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मैं अभी तुरंत बताया कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। एगो अस्थिर रोकेंगे तभी ना काम बनेगा बाबू। हाँ, तो लाल बुझकर है, यानी कोसेक 59 डिग्री माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा की होता है सेक थीटा, सेक 59 डिग्री, और ये आपका हो गया सेक 59 डिग्री। तो दोनों सेम डिग्री है, तो कट के क्या हो गया जीरो। यानी कहने का मतलब है कि अब परीक्षा में पूछिएगा सेम क्वेश्चन नहीं देगा। मान लीजिए वो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर एगो सवाल वो चेंज करता है, 29 लिखता है, तो 29 कितना 90, तुरंत चेक कर लीजिए। 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 2 61, तो यहाँ क्या लिख देगा वो सेक 61 डिग्री। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, सवाल का खाली पैटर्न जान लीजिए क्या पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब है पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक फायदा लीजिए। एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, कहता है दिखाइए, क्या दिखाइए, तो दिखाइए कि लिखता है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1। ये बार बार परीक्षा में पूछता है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि टेन 48 कभी क्या बदल सकता है पूरक में, कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ये बदलेगा जब भी तो कॉट 42 होगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, दो गो को हम ऐसे लिखेंगे टेन 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री, सवाल भी प्रभावित नहीं और वही सेम होना चाहिए। और इस टेन 23 को भी हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 67 डिग्री, क्योंकि ये दोनों को ज्यों को त्यों छोड़ दीजिए, टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। हमें लाना है एक, तो हम यहाँ लिखते हैं LHS। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा बाबू, कॉट 42 डिग्री, फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट 67 डिग्री। मेरे पास में दो ठो है, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि
कॉट 42 के साथ अगर टेन 42 देते हैं तो विस्फोट कर जाएगा, आप रूपी ये कट जाएगा, यानी कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू फिर कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। अब कहेगा सर जी टेन, एक ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 ये होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं ये होता है लंब बटे आधार और ये होता है आधार बटे लंब, तो दोनों कट के क्या बच गया एक, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर फाई रहेगा टेन थीटा इंटू कॉट फाई बराबर 1, ये भी बोल दीजिएगा कि जी नहीं बोलिएगा 1, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं एंगल दोनों का सेम है, इसलिए अभी ये दंगल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर गुना 1 तो बराबर 1 हो गया, यही आपको आरएचएस में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, लिखा है दूसरा कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर लाना है 0। अब तुरंत देखिए कि कॉस 38 क्या कभी बन सकता है, 90 में से 38 घटाइए तो घटाएंगे तो 2, 8 में 3 गया 5, यानी कॉस 38 का मतलब साइन 52 है। तो कुछ मत कीजिए, चुपके से यहाँ लिख दीजिए कॉस 90 माइनस 52 38 हो गया, फिर इसको कर दीजिए कॉस 90 माइनस 38 कॉस 52 हो गया। इस दोनों को आराम से कहिए, आप लोग बैठे रहिए, इंतजार कीजिए, चाहे नाश्ता बिस्कुट हम भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका होगा साइन थीटा साइन 52 डिग्री, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ साइन 38 यहाँ भी 38, खाली पैटर्न चेंज है, ये लिखना, ये इधर लिखा है ये उधर लिखा है, इसलिए टेंशन करने की बात नहीं है। कोई कहेगा हम दाल भात खाए, आप कहेगा भात दाल खाए, तो बतवा सेमे है, कट के क्या हो गया बाबू 0 0, मतलब आरएचएस ही लाना था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री और लिखता है जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक बात लिख देगा, यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, हम क्या करेंगे tan 2a लिख देंगे और कॉट 90 माइनस थीटा अभी पढ़वे किए थे आप, टेन थीटा तो थीटा ओहो अभी 90 की काम नहीं करेंगे। अब हम 2a को क्या लिख सकते हैं जो प्रभावित ना हो सवाल पर, तो हम एक बार जानते हैं कि अगर हम 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ठीक, 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यहाँ जो कुछ भी होगा वही मानी आता है, हम लिखने से सवाल प्रभावित नहीं हुआ। अब हम इसको कॉट a माइनस 18 लिखते हैं। आपके मन में संदेह आ गया होगा सर क्यों लिख दिए, हम जानना चाहते हैं कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा बाबू, tan 2a न होगा। अगर आपसे पूछेगा कि कॉट 90 डिग्री या माइनस मौसी ये क्या होगा, तो आप कहिएगा tan मौसी, यानी जो एंगल यहाँ होता है वही चला आता है। तो मौसी के स्थान पर अभी 2a है, तो कॉट 90 माइनस 2a तो tan 2a। चलिए गर्दा इसको छोड़ा दीजिए शेर, यानी 90 माइनस 2a, यानी कॉट कॉट साफ हो गया, बच गया क्या a माइनस 18 डिग्री। अब a को a तरफ लाइए, 2a है ये है, वो a आएगा तो माइनस a, माइनस 18 है ये है, उधर चला गया तो 90 डिग्री, इसको जोड़िए तो माइनस
8 9 108 ये -3a माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर या जरूर लिखिए दुल्हा बाबू है, यानी a बराबर 108/3 काट दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 6 के 18 36 डिग्री, यानी a का मान क्या आ गया, कहता है ज्ञात कीजिए 36 डिग्री, तुरंत लिख दीजिएगा। आगे फिर देखिए आगे बता रहा है 4 नंबर, यदि tan a बराबर cot b, तो कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, तो a + b बराबर 90 डिग्री होता है। बस इससे कुछ सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए और तुरंत इसको उड़ाइए। तो हमारे पास में ऐसा है कि tan a बराबर cot b, तो हम जानना चाहते हैं कि cot को लिख सकते हैं tan 90 - b, तो cot b हो जाएगा। अब यहाँ पर tan a है, ये है tan tan से साफ हुआ, a बराबर क्या हो गया 90 - b, इधर ले आइए, a + b बराबर 90 डिग्री, यही साबित करना था। 5 नंबर बाद देखिए, पाँच नंबर कहता है यदि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, तब क्या करना है, और लिखता है, इस सबसे मत डरिएगा, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तब कहता है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर sec 4a बराबर लिखा है cosec 90 - 20 डिग्री। अब डरिए नहीं, सेक और cosec दोनों का रिलेशन है, पूरक में हम आपको दिखाए थे, तो इसमें कुछ ना कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं एक लाइन के लिए cosec 90 - 4a। अब क्यों लिखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा बाबू साहब cosec 90 - राम क्या होगा, कहिएगा cosec राम। हम ये लिखने से क्या फायदा हुआ, cosec 90 - 4a से बाद में जाके sec 4a ही होगा, तो लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से इसको लिखिए cosec 90 - 20 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम रहेगा तब ये कटता है, नहीं तो शुरू में काट दीजिएगा ऐसे ऐसे, भूल से गलती मत कीजिएगा। ई और ई साफ हुआ, क्या बच गया 90 - 4a बराबर 90 डिग्री माइनस, सॉरी ये a डिग्री है, a लिखा हुआ है, a - 20 डिग्री। अब हमारे पास में a उधर है, ये है, इधर -4 है, ये आएगा तो -a हो जाएगा, ये -20 है, ये है, -90 लिखिए, ये हो गया -110, ये हो गया -5a, दोनों माइनस में गया, a बराबर काट दीजिए इसको 110/5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर 22 डिग्री, यही निकालना था आपको। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, आता है 6 नंबर, यदि a b और c त्रिभुज a b c के अंतः कोण है, अंतः कोण हो तो दिखाइए, क्या दिखाइए, कहता है दिखाइए sin b + c/2 बराबर
कॉस ए बटे 2। एगो ट्रिक देखिए इसमें क्या है, जब भी यहाँ पर साइन बी प्लस सी लिखे और त्रिभुज की बात करें तो बी सी को छाड़ दीजिए, बच गया क्या ए, ये होगा कॉस ए बाई 2। जब भी अगर यहाँ पर लिख दे साइन ए प्लस सी बाई 2, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बुझ जाइए ए प्लस सी त्रिभुज में छट गया तो बचा क्या, तो तुरंत बोलिएगा कॉस बी बाई 2। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि साइन, अगर यहाँ पूछ देगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर, त्रिभुज की बात कर देगा ए बी सी अंतःकोण है, तब तुरंत बोल दीजिएगा साइन सी बाई 2। यानी कहने का मतलब है कॉस साइन में, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, इसलिए लिखा है साइन बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा इसको समझिए बढ़िया से। चलिए अच्छा ढंग से लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे। फिर हमारे पास में बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी इधर रोक लीजिए और उधर भगा दीजिए कि जाओ उधर, फिर माइनस ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दू लगल है तो अपने मन से लिखिएगा, दोनों तरफ दू से भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में दू से भाग देने पर। अब देखिए भाग देने पर क्या होगा, कि बी प्लस सी बाई 2 जो का त्यों होगा, आई 180 बट्टा 2 और माइनस ए बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे होगा 90, यानी इसको लिख दीजिए 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ क्या बच गया, बी प्लस सी बाई, इतना तो कर लीजिएगा सब सवाल में। अब हमारे पास में साइन है तो लिखिएगा, दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, गुना करने पर, तो साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, इधर हो जाएगा साइन। अब देखिए इस साइन बी प्लस सी ज्यों का त्यों, आई हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ए बाई 2। यही साबित करना था, यानी कहने का मतलब 7 नंबर। अब देखिए सात नंबर कहता है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के, 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमित अनुपात के पदों में लिखे, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें, व्यक्त कीजिए। कितना सुंदर भाषा बोलता है, आप लोग करे बोलते हैं, देखिए कीजिए, एनसीईआरटी भाषा है। तो साइन 67 को ऐसे लिखिए, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितने घटाएंगे, तो 7, 10 में 2 गया 7, 10 में 7 गया 3, 8 में 2 गया, यानी 23 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। 75 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 10 में से 5 और 8 में 7 गया 1, 15 डिग्री घटा दीजिए। तो यानी कहने का मतलब कॉस 75 पर प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। कॉस 90 माइनस 15 डिग्री 75 होगा, और कॉस 90 माइनस 67 होगा। तब कुछ हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कहने का मतलब 0 और 45 के बीच में, यानी 23 डिग्री और 15 डिग्री वास्तव में 0 और 45 डिग्री के बीच का है। यानी हमने आपको यहाँ तक सेवा किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक टेस्ट हम आपको करवाएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।